नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक मुसलमान के ज़िम्मे दूसरे मुसलमान के जो हुकूक हैं उनमें से एक है इफ़शा उस्सलाम, कि आपस में एक दूसरे से मुलाकात के वक़्त सलाम करना। सलाम करने का तरीका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया है वो बकिया तमाम कौमों से मुमताज़ है। हर कौम का दस्तूर ये है कि जब वो आपस में मुलाकात करते हैं तो कोई ना कोई लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कोई हेलो कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई गुड इवनिंग कहता है, कोई नमस्ते तो कोई नमस्कार कहता है। गोया हर कौम वाले कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ हमारे लिए तजवीज़ फरमाया है वो तमाम अल्फाज से नुमायां और मुमताज़ है, और वो लफ्ज़ है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए कि अगर हम किसी से मुलाकात के वक़्त हेलो कह दें तो इस लफ्ज़ से उस सामने वाले मुखातब को क्या फ़ायदा होगा? ना कोई दुनियावी फ़ायदा और ना कोई उखरवी फ़ायदा है। लेकिन अगर मुलाकात के वक़्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के अल्फाज कहे तो इन अल्फाज से फ़ायदा ये हुआ कि आपने मुलाकात करने वाले को 3 तरह की दुआएं दे दी हैं। और अगर किसी को गुड मॉर्निंग कहा या गुड इवनिंग कहा, सुबह बखैर या शाम बखैर, इसको अगर हम दुआ के माना के ऊपर महमूल भी कर लें तो सिर्फ सुबह और शाम तक हमने उसको दुआ को महदूद कर दिया है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो या तुम्हारी शाम अच्छी हो। लेकिन इस्लाम ने जो हमें कलमा और लफ्ज़ सिखाया है वो ऐसा जामे लफ्ज़ है कि अगर एक मर्तबा भी किसी मुखलिस मुसलमान का सलाम और उसकी दुआ हमारे हक में कबूल हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब वो दुआ कबूल हो जाएगी तो हमारे से सारी की सारी गंदगियां जो है वो दूर हो जाएंगी और दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो इसलिए ये नेमत जो है दूसरी कौमों के अंदर हमें नहीं मिलती है, ये सिर्फ इस्लाम का और मुसलमानों का ही खासा है। हदीस पाक के अंदर आता है, बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनसे कहा कि अब जाइए और फरिश्तों की जो जमात बैठी हुई है उसको जाकर सलाम करो, और फरिश्ते जो जवाब देंगे उसको सुनना, क्योंकि वो तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और उन्होंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी कोई हिसाब ही नहीं है। अब इससे ज्यादा हमारी क्या बदनसीबी होगी कि इस आला तरीन कलमे को छोड़कर हम खुद भी और हम अपने बच्चों को भी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सिखाएं और दूसरी कौमों की जो है वो नकाली करते फिरें। अफजल तरीका ये है कि मुलाकात के वक़्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये पूरा का पूरा सलाम किया जाए। सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कह दिया तब भी सलाम हो जाएगा, लेकिन 3 जुमले बोलने के अंदर जो है वो ज्यादा अजर व सवाब है। हदीस पाक के अंदर आता है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आए और उन्होंने आकर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब दिया और फरमाया वालेकुमुस्सलाम, और इसके साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने आकर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फरमाया कि 20। एक तीसरे शख्स आए, उन्होंने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें भी जवाब दिया और जवाब देने के बाद फरमाया कि 30। मतलब यह है कि अगर सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहा जाए तो 10 नेकियां मिलती हैं,
اس کے ساتھ ورحمت اللہ کا اضافہ کر لیا جائے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر پھر پورا کا پورا جملہ بول دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے پورا کا پورا سلام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لفظ سکھایا ہے السلام علیکم، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ السلام علیکہ واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں السلام علیکہ، اس کا معنی ہوگا تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ اور اگر ہم کہیں السلام علیکم، تم سب پر، آپ پر سلامتی ہو، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی گفتگو میں تو کی بجائے تم یا آپ کہہ دیتے ہیں، آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح السلام علیکم میں جمع کا لفظ استعمال کر کے سامنے والے مخاطب کی تعظیم کو لایا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو مخاطب کی جو ہے وہ تعظیم مقصود ہے، دوسرا یہ کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو 3 افراد پر سلام کرنے کی نیت کرو۔ ایک تو وہ مخاطب جس کو سلام کیا جا رہا ہے، دوسرے 2 اس کے ساتھ فرشتے کرامن کاتبین۔ جب ہم یہ نیت کر کے سلام کریں گے تو ہمیں 3 افراد کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی وجہ سے بزرگ حضرات جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جب نماز کے اندر آدمی سلام پھیرے تو اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی نیت کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ دائیں طرف جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کی سلام کرتے ہوئے نیت کر لے، اور جب وہ بائیں طرف سلام پھیرنے لگے تو بائیں طرف جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب کو سلام کرنے کی نیت کرے، اور جتنے بھی اس کے ساتھ فرشتے موجود ہیں بائیں طرف ان سب کو سلام کرنے کی نیت کر لے۔ جب ہم فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کر لیں گے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم تو فرشتوں کو سلام کریں مگر فرشتے جواب نہ دیں، وہ فرشتے ضرور بھی ضرور جواب دیں گے۔ اس طرح فرشتوں کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہو جایا کریں گی۔ تو ایک اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہے۔